हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए देखते हैं आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। आपके पर्सन इस वक्त आपको क्या डीप लव मैसेजेस देना चाहते हैं, जो इनके अंतर मन की पुकार है, भावनाएं हैं आपको लेकर, दिल से निकली सच्ची भावनाएं। आप जानते हैं कि दिमाग गलत डायरेक्शन में गाइड कर जाता है, स्वार्थी होने पर मजबूर कर देता है, लेकिन ये जो दिल है ना, इसमें जो इमोशंस होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, बहुत प्योर होती है। क्योंकि दिल मतलब इंसान अपनी आत्मा से जुड़ जाता है। दिल को आप एक पार्ट ऐसा समझ सकते हैं कि दिल के अंदर जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन दिमाग जो है वो नेगेटिविटी की तरफ पुश करने में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, तो आपके रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशन चल रही है, जैसे भी हालात हैं, जानते हैं आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर। हे यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के डीप लव मैसेजेस उनके प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है, उन्हें लेकर प्लीज गाइड करें एंजल्स। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो हो सकता है कि कुछ चीजें आपसे रेजोनेट करें और हो सकता है ना भी करें। ठीक है, तो जितना रेजोनेट करें उतना ही लीजिएगा। फर्स्ट जो एनर्जी है, जो कार्ड है, वो है कॉन्फ्लिक्ट्स का। आपके पार्टनर के डीप मैसेजेस में एक चीज तो नजर आ रही है कि आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, और झगड़े इस कदर हुए हैं कि दोनों के बीच में, चाहे आप कितने ही पास रहते हो, कितने ही आप दोनों के बीच में ये पॉसिबिलिटी हो कि ये आपकी फ्रेंडशिप करा दे, ये आप लोगों की बात करा दे, ये इसके उससे हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन फिर भी दूरियां हैं। ठीक है, और दूरियों का कारण है आपके आपसी मनमुटाव, मतभेद, जिसकी वजह से आपका भी मन परेशान है और आपके पर्सन का भी। और एक ना अजीब सी डिफेंडिंग एनर्जी है कि कोई भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अंदर से ना एक डिफेंसिव मोड है कि अच्छा, आपको जब ये लगेगा कि आपके पर्सन को अगर लग रहा है इस वक्त पे कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था वरना हम साथ होते, तो अंदर से तुरंत एक एनर्जी, एक थॉट नया क्रिएट हो रहा है कि नहीं यार, उसने मुझे ये बोला था तो क्या मैं सुनता रहता उसकी बात, क्या मैं सुनती रहती। सिमिलरली ये आपके साथ भी हो रहा होगा, क्योंकि आप दोनों के ही बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं कि जब जब आपको लगेगा, क्योंकि आपका मन तो नहीं लग रहा अपने पार्टनर के बिना, आप परेशान भी हैं कि आपका कॉल, उनको उनकी तरफ से आपका कॉल, उनकी तरफ से आपको कॉल मैसेज आ जाए, आपका रीयूनियन हो जाए, फिर से एक दूसरे को कन्फ्रंट करें, मिले जुले, चीजें देखें कि अब आप एक दूसरे के साथ आगे ले जा सकते हैं। नहीं, आप एक आंसर चाह रहे हैं, फाइनल डेस्टिनेशन चाह रहे हैं इस रिश्ते में, और आपको अंदर से लगे कि यार काश ऐसा नहीं हुआ होता, तो आपको अंदर से आ सकता है कि यार मैंने उसे वहां भी तो पकड़ा था, उसने मेरे साथ ये किया था, वो किया था। मतलब दोनों तरफ से ये एनर्जी भी है कि जैसे प्रॉपरली ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि मैं ही गलत था या वही गलत थी या था। ठीक है, एक्सेप्टेंस की कमियां और रीजन कहीं ना कहीं आपके डिलेड रीयूनियन का ये भी है कि उस तरीके से तैयार नहीं है, क्योंकि कुछ शिकायतें हैं, जस्ट लाइक कि अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है। और क्या लव मैसेज है इनके? रीचिंग आउट, ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपसे फोन पे बात करना, कॉल मैसेज करना। हो सकता है कि आपके नंबर को छुप छुपा के कहीं से दूसरे फोन में सेव कर लिया, या उसी में सेव कर लिया, वैसे आपको ब्लॉक कर दिया, लेकिन फिर भी आपको ऐसे अपने फोन में देख रहे हैं, और हर एक तरीके से आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करना, बीच बीच में जाके आपके अकाउंट को चेक कर लेना। आप हैं इनके स्क्रीन पे, ठीक है, और इनका मन कर रहा है कि आपसे बात करें कि ऐसे कब तक मुंह पे टेप लगा के रखोगे दोनों के दोनों। अगर इनकी गलती रही है तो इनको ही लग रहा है, और यही आपको स्टॉक भी कर रहे हैं कि आपसे बात करें। ठीक है, नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है प्रपोजिंग। ये मिलना चाहते हैं, अपने प्यार, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को आपके साथ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अगर ये रिश्ता इनिशियल स्टेज पे शुरू होते ही खत्म हो गया, पास आने लगे और रिश्ता एंड, या चीजें शादी तक गई कुछ लोगों के लिए, क्योंकि है ही प्रपोजिंग की एनर्जी, या क्रश लेवल पे आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड थे बट नथिंग वर्कड आउट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड कर्मा, तो आपके पार्टनर आपको प्रपोज करना चाहते हैं। आप दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हों, एक दूसरे को अपनी हिडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करें। तुम्हें पता है उस वक्त मैंने ये सोचा था, मैंने तुम्हारे बारे में ये चीजें सोची थी,
ये करना है मुझे तुम्हारे साथ में, उस तरीके से चीजें ले जानी है। मतलब उन सारी चीजों को फिर से एक बच्चे वाली एनर्जी के साथ, पूरे पैशन, फ्रेंडली नेचर के साथ इंटरेक्ट ये आपके साथ करना चाहते हैं। एक तरह से बोलूं तो बहुत हेल्दी रीयूनियन आपके साथ चाहते हैं आपके पर्सन। एक दूसरे को जैसे सरप्राइज दें। नेक्स्ट जो लव मैसेज है वो है इनका क्राइंग एंड डिप्रेशन। जिनके भी पार्टनर सेपरेशन में चल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा लाचार हैं, बेबस हैं, परेशान हैं, आपके पार्टनर का मैसेज ये है कि इनके लिए भी एक एक दिन 1 साल के बराबर है, जितना समय आपको एक दूसरे से दूर हुए हो गया है। ये ऑलरेडी परेशान है, दुखी हैं, और हो सकता है इस समय बिल्कुल अकेले हैं, आइसोलेटेड हैं कि मुझे कोई और अब चाहिए ही नहीं, मैं जैसा भी हूँ, दुखी हूँ, परेशान हूँ, खुश हूँ, तकलीफ में हूँ, क्योंकि क्राइंग एंड डिप्रेशन आ रहे हैं यहाँ पे। बट मुझे अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे नहीं चाहिए कि मेरे जिंदगी में कोई हो, क्योंकि मेरा उसके बिना कोई नहीं है, मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लगता है कि कोई मुझे समझेगा या उस लेवल पे प्यार करेगा या करेगी। ये लाचार हैं, ये बेबस हैं, तो ये किसी और को उस चीज का मोहरा बना के यूज नहीं कर रहे हैं, अब ये अकेले ही हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, मैं और मेरी तन्हाई। नेक्स्ट है यू आर वर्दी ऑफ लव। ये आपको अपना प्रपोजल देना चाहते हैं नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ, प्रपोज करना चाहते हैं, रोज देना। हो सकता है इन्होंने पहले भी आपको कई दफा रोज दिया हो, आपके रिश्ते की शुरुआत रोज से हुई हो। ये आपके, अगर आपने इन्हें रोज दिया है, इवन यहाँ पर मैसेज है कि जैसे ये याद करते हैं, इन्होंने उसे संभाल के रखा हो। समवेयर आप भी जानते हैं कि इन्होंने अपनी आपकी चीजें दी हुई संभाल के रखी हैं। स्पेशली टॉकिंग अबाउट रोज, क्योंकि एनर्जी रोज की है। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि इन्हें अपने कप ऑफ लव को, इन्हें अपने प्रपोजल को आपकी तरफ रखना चाहिए, क्योंकि आप भी इस लाइफ टाइम में प्यार डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप भी इनके बिना नहीं रह सकते और ये आपके बिना नहीं रह सकते। तो ऐसे में क्यों ना एक दूसरे के साथ फिर से हुआ जाए। ट्रस्ट की एनर्जी है, फिर से विश्वास करना चाहते हैं और आपका विश्वास जीतना चाहते हैं। जहां जहां पे इन्होंने आपको हर्ट किया है, हक करना चाहते हैं आपको ये। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव हेल्दी सेक्सुअलिटी, और इवन नॉट हक करना है इन्हें आपके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होना है, आपको फील करना है, आपके प्यार को फील करना है। उस लेवल पर ये आपके साथ कुछ पुराने बैरियर्स को तोड़ना चाहते हैं जिसकी वजह से आप अलग हो गए थे। केमिस्ट्री, ये चाहते हैं कि आपका और इनका रिश्ता ऐसे बढ़े, ऐसे ग्रो हो कि इस रिश्ते की मिसाल और लोग दें। अगर आपका थॉट प्रोसेस सेम है, आपकी कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो ये रिश्ता आगे तक जा भी सकता है। होता क्या है ना, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी वाले अक्सर लो एनर्जी पे चले जाते हैं। पहले ही दिन कि हम शादी भी करेंगे, ये जाएंगे घूमने, ये करेंगे, वो करेंगे। जैसे जैसे निभाने की बारी आती है, क्योंकि अट्रैक्शन में आप सब कुछ बोलेंगे, जैसे जैसे निभाने की बारी आएगी वहां पर चीजें क्या होती है, फेड होने लगती हैं, कमिटमेंट्स फेक लगने लगते हैं, क्योंकि टिकते ही नहीं सरफेस पे। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां पर हो सकता है इतनी बड़ी बड़ी बातें ना की जाएं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग मैच कर जाती है। अब उस अंडरस्टैंडिंग के बीच में कुछ नहीं आता, और वो अंडरस्टैंडिंग ऐसी कि कभी भी मिलेंगे तो उसी समझ के साथ एक दूसरे को समझेंगे। ये जो सेकंड वाला कनेक्शन है, ये नॉन ब्रेकेबल रहता है, क्योंकि आप जानते हैं उनके मैरिट्स, डिमेरिट्स, और आप अपनी जानते हैं। आपने कोई ऐसी कंडीशन लगाई नहीं और उन्होंने भी नहीं लगाई। बिल्कुल ऐसा समझिए, आपने एक दिन में किसी से मुलाकात की, बड़ी अचानक से कहीं ट्रैवल किया, कोई आपको मिल गया, उस व्यक्ति ने आपके हालचाल पूछ लिया, आपने उसके, आप कुछ घिसा तो है नहीं, अच्छे से बात की, आपको फील हुआ कि भाई सामने वाला इंसान अच्छा है या अच्छी है। अब वो आपको 2-3 साल नहीं मिला, 4 साल नहीं मिला, अकस्मात एक रोज आप उसी रास्ते से फिर गुजरे और वो इंसान फिर मिल गया, तो उस इंटेंसिटी में और उस इंटेंसिटी में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि उस वक्त भी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो सेम थी, और 4 साल बाद मिले तो भी सेम है। ऐसे बहुत कम रिश्ते होते हैं, लेकिन वहां पर आपको बहुत ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले के दिमाग का साइज आपके दिमाग के साइज के बराबर होता है। अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की होती है, मैच्योरिटी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुमने इतने टाइम बात नहीं करी, तुमसे ये कहा था, उसने आपसे कुछ कहा, कंडीशन पे है ही नहीं कनेक्शन, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पे बन गया। तो जिनका ऐसा रिश्ता है उनके पार्टनर आपके साथ बहुत स्कोप देख रहे हैं। यहाँ पे ज्यादातर कपल एनर्जीज है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, नेक्स्ट है एडिक्टेड।
आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जिन्हें किसी तरीके का नशा करने की आदत है। नशा करने की आदत है, अपने कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं इनके, जैसे कि फ्लर्टिशियस एनर्जी में रहना, छेड़छाड़ करना और लोगों के साथ इन्वॉल्व होना, या थर्ड पार्टी में रहना, हर किसी को ऑप्शन की तरह यूज करना, प्लेयर एनर्जी में है। तो इनकी जरूर मजबूरी है कि आपको चाहते तो हैं लेकिन और चीजों को ये नहीं छोड़ सकते। होता है ना कि आदत से मजबूर कुछ लोग होते हैं, तो ऐसा किसी का कोई पार्टनर है तो आपके लिए रेड फ्लैग है। नेक्स्ट वी हैव लुक बियॉन्ड इल्यूजन। आपके पर्सन इस रिश्ते में बड़े सारे इल्यूजन्स में घिरे हुए रहे, आप भी रहे। कुछ ऐसी भी चीजें रही जो आपने बोली हो, कुछ ऐसी चीजें रही हो जो इन्होंने बोली हो, लेकिन दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो जाने की वजह से आप दोनों के बीच में ना आपने वो भी सुन लिया जो आपने कभी एक दूसरे से कहा ही नहीं। वहम का इलाज कहीं नहीं है, जिसकी वजह से ये रिश्ता खराब हो गया। और अब ये टाइम है, आपके पर्सन को भी समझ में आ रहा है कि सरफेस पर एक्शन लिया जाए। अगर ये सामने वाला इंसान मुझे मेरे लाइफ में चाहिए और मैं उसे अपने लाइफ में चाहता हूँ और वो मुझे, तो हमें इस इल्यूजिव एनर्जी से, इस इल्यूजन से ऊपर उठकर इस रिश्ते को सरफेस पर लाना होगा एक्शंस के साथ। मुझे बात करनी पड़ेगी, मुझे मिलना पड़ेगा, मुझे कन्फ्रंट करना पड़ेगा उसे, तब जाकर देखते हैं कि क्या रास्ते बनते हैं। ठीक, ये इस रिश्ते में आपके साथ काम करना चाहते हैं, अदरवाइज इनको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ यही प्यार करते हैं, आप प्यार नहीं करते हैं। ठीक है, इन्हें ऐसा फील हुआ है रिसेंट पास्ट में, जिसकी वजह से एफर्ट्स में आपकी तरफ से कमी हुई हो या कुछ इमेच्योरली आपने चीजें हैंडल करी हो, तो इनको ये जरूर फील होता है कि मैं तो उसको इतना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं उसकी तरफ से क्या है। तो ये एक बार आपसे क्लियर करना चाह रहे हैं। ये आपके साथ इस रिश्ते में बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, पास्ट की चीजें पास्ट में छोड़ के आपके साथ इस रिश्ते को ठीक करना है एफर्ट्स लगा के, जिससे पास आने का जो डर था इनको, आप कुछ पूछेंगे, आप कमिटमेंट मांगेंगे, इन सब चीजों का जो ये डर है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये रिलीज कर पाए। क्योंकि एक बार आप एक दूसरे के सामने आ गए, चीजें ठीक होने के लिए गुंजाइश बनेगी, चीजें ठीक होंगी। लेकिन अगर मिले ही नहीं, सिर्फ दूर से ही अजम्पशंस में रहे, तो वहां पर चीजें एज इट इज चलती जाएंगे, या आपका जो रीयूनियन है वो डिले हो जाएगा। और क्या मैसेज है इनका, ये रेडी है रीयूनाइट होने के लिए। प्रेगनेंसी, ये आपके साथ इस रिश्ते में फर्टिलिटी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। इवन ये बहुत जल्द आपको लॉयल कमिटमेंट ऑफर कर सकते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं। सून की एनर्जी है, तो ऐसा जल्द ही हो सकता है। हो सकता है कि आपको 11-11 ड्रीम्स में आने लगे, या सामने से सिंक्रोनिसिटीज के रूप में दिखने लगे। कुछ लोग हो सकता है बोल सकते हैं कि मैम हमें तो अभी भी 11-11 दिख रहा है। मैं कहती हूँ कि दिख रहा है, ठीक है, फिर आगे देखिए कि यूनियन हुआ या नहीं। इफ द आंसर इज नो, ठीक है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। क्योंकि रीयूनियन के जब साइंस मिलते हैं ना, तो फ्लो में चलती है और एनर्जी जो होती है वो बहुत हाई रहती है। जैसा कनेक्शन आपका है, आपकी एनर्जी वाइब्रेशन हाई हुई, तो उसी तरीके से, जैसे ऐसा समझिए कोई ट्रेन है, ट्रेन के अंदर जो डब्बे लगे हुए हैं, चाहे उसमें जनरल हो, स्लीपर क्लास हो, उसमें AC1 हो, AC2 हो, जितना अच्छा हाई क्लास डब्बा है, चल तो फ्लो में ही रहे हैं ना, और एक ही ट्रैक पे चल रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से वाइब्रेशन के फ्लो पे चीजें काम करती हैं, एनर्जी फ्लो में चलती है। या नेगेटिव है तो बस नेगेटिव 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 दिखेगा, और पॉजिटिव जहां हुए तो सिर्फ पॉजिटिविटी की ट्रेन पकड़ लेते हैं आप। ठीक है, और ये रीयूनियन वाली इज लाइक कि दोनों ही एनर्जीज, मैस्कुलिन और फेमिनिन, आर रेडी टू रीयूनाइट। ठीक है, क्योंकि अब आपका ग्राफ जो है इक्वल हो गया है। ऐसे भी नहीं चलेगा और ऐसे भी नहीं चलेगा, ऐसे जरूरी है। किसके लिए? रीयूनियन के लिए। तो ये आपके पर्सन के डीप लव मैसेजेस आए हैं निकल के गाइज। आई होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी, क्लैरिटी मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।